वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम आमिर कादरी है और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले प्यारे आका अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक पर दरूद पाक पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूद वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। पिछली वीडियो में हमने सुना था कि बदगुमानी की वजह से हमारे घरों के अंदर बहुत सी दरारें आ जाती हैं, हमारे रिश्तों के अंदर बहुत सी दरारें आ जाती हैं। कि वो हमारी मिसाल भी चल रही थी कि उस औरत ने कहा कि इसको तो इसके घर वालों ने तमीज नहीं सिखाई, इसको कुछ आता जाता है नहीं कि बड़ों से कैसे सलाम करते हैं, बड़ों से हाल हवाल कैसे लेते हैं, उनकी सोहबत में बैठना भी होता है। लेकिन अगर वही औरत, उसकी सास जो थी, अगर वो उसने जन कर लेती कि शायद हो सकता है कि मेरी बहू की तबीयत खराब हो, उसको कोई मसला हो, उसको कोई परेशानी हो, मैके के अंदर कोई मसला हो, लेकिन क्या है, उसने सब कुछ न छोड़ा, बल्कि सीधा उसने क्या हुक्म लगाया कि ये तो बदतमीज है, इसको तो इसके वालिदैन ने कुछ नहीं सिखाया, इसको बड़ों के साथ कैसे बात करनी है, इसकी तमीज नहीं है, कोई सलूक नहीं है इसको। अगर वही औरत ये उसने जान कर लेती कि बेटा आज तेरी तबीयत खराब है तो आज आपकी जगह मैं काम कर लेती हूँ, आज चाय मैं बना लेती हूँ, आज कपड़े मैं धो लेती हूँ, तो बहू के दिल के अंदर भी उस औरत की इज्जत बन जानी थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो औरत क्या करती है कि जब शोहर उसका घर आता है शाम को, वो चार बातें और बढ़ाकर कहती है कि तेरी माँ ने मुझे यूं कहा, माँ कहती है कि माँ चार बातें और बढ़ाकर कहती है कि तेरी बीवी ने ऐसा कहा। करते करते बेटा भी परेशान कि ये सारा कुछ हमारे घर में चल क्या रहा है। बेटा सारा दिन काम करता है, सारा दिन उसकी मसरूफियात है, लेकिन जब वो शाम को घर आता है उसका हाल हवाल नहीं लिया जाता कि तुम्हारा दिन कैसा गुजरा, तुमने आज का दिन कैसे कमाया, क्या क्या किया। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने हाल हवाल सुनाना शुरू कर दिए। वो पहले थका आ रहा है तो इन्होंने जब अपनी बातें सुनाई तो वो शख्स और ज्यादा परेशान हो जाता है। तो इसी तरह करते करते मसाल और बढ़ जाते हैं और शोहर जो होता है वो औरत को, लड़की को तलाक दे देता है और फिर वो अपने घर चली जाती है। और सास ये सोचती है कि जब ये लड़की अपने मैके गई है तो अब इसकी अकल ठिकाने आएगी, हालांकि ऐसा नहीं है। और ये सिर्फ सास का गुमान होता है कि ऐसा होगा, हालांकि उसने अपने बेटे का घर खराब किया, उसके बेटे की जिंदगी अजीरन हो गई। फिर वो बाद में वही औरत कह रही होती है कि मेरा बेटा तो घर खराब होने की वजह से नशे का आदी हो गया है, हमारी जिंदगी अजीरन हो गई है, हमारी जिंदगी में मसाइल बढ़ गए हैं, खुशी नहीं रही। वो जो पहले हमारे घर में हंसी होती थी, खुशियां हुआ करती थी, अब हमारे घरों में वो नहीं है। तो इसकी वजह जो हमने जान ली वो ये है कि बदगुमानी हमारे अंदर अक्सर मसाइल इसी बदगुमानी की वजह से जन्म ले लेते हैं। अगर हम इसी जड़ को ही खत्म कर लें तो हमारे रिश्तों के अंदर जो मिठास थी वो मिठास बाकी रहेगी। हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे घरों के अंदर, हमारे दोस्त अहबाब के अंदर वो जो मिठास हुआ करती थी कि जिसका हम सुना भी करते थे कि उनके घर में कभी लड़ाई नहीं हुई, उनका घर अमन अमान का गहवारा है। तो अल्लाह के फजल और करम से जब हम इन छोटी छोटी बुराइयों से बचेंगे, इन छोटी छोटी बुराइयों को नजरअंदाज करेंगे, तो हमारा घर भी अमन का गहवारा बन सकता है। हमारे घर के अंदर भी खुशियां वैसे लौट आएंगी जैसे पहले हुआ करती थी। अल्लाह तबारक व तआला की पाक बारगाह में अर्ज है कि जो कुछ हमने सुना हमें इस पर अमल करने और बदगुमानी और इस जैसी दीगर बुरी बीमारियों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।